नमस्कार। मैं भी छू सकती हूँ आकाश, मौके की है मुझे तलाश। ये स्लोगन फिट बैठता है उन लड़कियों के लिए, उन महिलाओं के लिए जो जीवन में अपना कुछ करना चाहती है। आज इसी बात पर विषय पर हम बात करेंगे। हमारे बीच स्टूडियो में आगमन हुआ है राजकीय इंटर कॉलेज अंबारी की प्रधानाचार्य गायत्री जी का, डॉक्टर गायत्री। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम जो आप हमारे स्टूडियो में पधारे। धन्यवाद सर बुलाने के लिए। मैडम, जैसे कि आज की दृष्टिकोण से देखा जाए, बच्चियों को लेकर सरकार का भी स्लोगन रहा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और जिस तरह से महिलाओं को लेकर फ्रीडम दिया जा रहा है, शिक्षा में उनको आगे किया जा रहा है, उस स्तर से आपकी क्या राय है मैम? और सबसे पहले मैं चाहूंगा मैडम आप अपना खुद परिचय देंगे तो बेहतर होगा। चलिए, नमस्कार सभी लोगों को। मेरा नाम डॉक्टर गायत्री है और मैं इस समय राजकीय बालिका इंटर कॉलेज अंबारी में प्रधानाचार्य का कार्य देख रही हूँ। और जैसा आपने अभी पूछा कि सरकार के द्वारा बहुत सारी लड़कियों के लिए योजनाएं चलाई जा रही हैं, महिला सशक्तिकरण का बहुत ही आजकल दौर चल रहा है, तो अच्छी योजनाएं हैं ये। लेकिन इन सारी चीजों के बारे में मुझे सिर्फ इतना हम कहना चाहेंगे कि जो भी महिला का सशक्तिकरण है वो किसी सरकार के केवल चाहने से नहीं हो सकता है। जी, जी। ये सशक्तिकरण सबसे पहले तो महिला को अपने मन में महसूस करना होगा जी। कि हाँ मैं सशक्त हूँ। जी। इसके बाद उसके परिवार को ये चीज समझनी होगी कि हाँ मेरी जो बच्ची है वो भी योग्य है, वो कुछ कर सकती है जीवन में, और उसे उसके लिए अवसर प्रदान करने होंगे। तभी जा करके ये सरकार के जो भी प्रयास हैं वो फलीभूत हो पाएंगे, वरना इनका कोई बहुत बड़ा प्रभाव जो है वो समाज पर नहीं पड़ यानी खुद का हौसला होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। मैडम, मेरे पास एक आंकड़ा है 2011 जनगणना के अनुसार महिला साक्षरता दर 65.46% है पुरुषों के विकल्प में लेकर, और भारत में केवल 1.4 करोड़ महिला सरकारी कर्मचारी के रूप में देखी जा रही है। और पुरुषों को देखा जाए, हमारी आप आज की डेट में जो जनसंख्या है भारत की 1.5 अरब के आसपास, और केवल 1 करोड़ के आसपास महिला जो है सरकारी कर्मचारी के रूप में कार्यरत है। तो मैडम ये नहीं लगता कहीं पे कि ये बहुत विरोधाभास आंकड़ा है? अब तो सर पुरुषों को भी सरकारी कर्मचारी के रूप में अवसर नहीं मिलने वाला है। जी, जी। तो सरकारी कर्मचारी वाला आंकड़ा तो अब भूल ही जाइए। जी, जी। क्योंकि महिलाएं जो हैं वो अब अपने दम पर आगे बढ़ेंगी। जी। आजकल सरकार का भी इसी पर विशेष जोर है कि भाई आप अपने व्यवसाय लेकर के अपना कुछ ऐसा कार्य करिए कि जिससे आप स्वयं भी रोजगार से जुड़े और कुछ लोगों को और भी रोजगार से जोड़ें। तो आप यदि सामान्य लघु उद्योगों में या ग्रामीण उद्योगों में अगर आप थोड़ा सा जाएं देखें तो महिलाएं बहुत सारा काम कर रही हैं और आत्मनिर्भरता पे। हाँ, आत्मनिर्भर हैं, वो स्वावलंबी हैं। बहुत सारे लघु उद्योग ऐसे चल रहे हैं जिन्हें महिलाएं ही संचालित कर रही हैं, और ग्रामीण परिवेश में ये और भी अधिक है। और जो ये प्राइवेट नौकरी और सरकारी नौकरी का जो ये आंकड़ा है सामान्यतः शहरी वर्ग के लिए, शहरी वर्ग का है, तो शायद आपके आंकड़ों में भी कुछ कमियां हो सकती हैं। मैडम, जैसे कि ये मैंने सरकारी आंकड़ा से लिया हुआ है 2011 के अनुसार। हाँ, तो अब तो समय काफी बीत गया है, जनगणना तो हुई नहीं तब से। आजकल तो पल पल जो है वो आंकड़े बदल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बहुत पुराना आंकड़ा हो गया है। नया आंकड़ा लीजिए, बिल्कुल आपको बेहतर कंडीशंस नजर आएंगी। जी मैडम। और मैम एक चीज और देखने में आया है कि जो महिला समाज से संघर्ष करके अपने आप को आगे कर रही है, तो शायद अगर उनके गार्जियंस जो बच्चियां पढ़ने चाहती हैं, और मैंने गार्जियन में अक्सर ये देखा है कि बच्चियों को एक लिमिटेड टाइम देती है कि तुम बीएड कर लो, टेट कर लो, 2 साल का समय है, तुम्हारा शादी कर देना ये। तो मैडम इसमें आप क्या अपनी राय दे सकती हैं बच्चियों को? देखिए, एक गार्जियन का दृष्टिकोण जो होता है माता पिता का, वो सामान्य रूप से अपनी बच्ची के लिए प्रोटेक्टिव होता है। जी। सुरक्षात्मक, कि मेरी बच्ची अगर कहीं बाहर जाएगी, अगर मान लीजिए उसको फौज में भेजने की सोचता है, या उसको किसी अंतरिक्ष कार्यक्रम में भेजता है, या किसी और भी ऐसे स्थान पर भेजता है, तो उसे कहीं ना कहीं उसके मन में इस बात का कुछ भय रहता है कि कहीं मेरी बच्ची के साथ कोई समस्या ना हो, कोई दुर्घटना ना हो। तो हर गार्जियन इस लिहाज से ही ऐसा सजेस्ट करता है कि आप बीएड कर लो, आप टीचर बन जाओ, या आप नर्स बन जाओ, ताकि घर के आसपास आप परिवार से जुड़े रहो।
लेकिन अगर जो गार्जियन इतना करने की छूट दे रहा है, अगर बच्चियां अपने मन में कुछ लेकर संकल्पित हैं और अपने परिवार को विश्वास में ले पा रही हैं, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी गार्जियन अपने बच्चे को आगे बढ़ने से रोकता है। तो ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ हद तक ये बात भी सही है कि बच्चियों को लेकर के हमारा जो अभिभावक वर्ग है वो आज भी प्रोटेक्टिव है। सुरक्षा को मुख्य रूप से वो अपना सबसे पहली प्राथमिकता सुरक्षा को ही देते हैं। और मैडम, जैसा कि मैं कोचिंग सेक्टर से भी जुड़ा हूँ, तमाम बच्चियां हमारे यहाँ आती हैं और अक्सर ये प्रश्न करती हैं कि सर, मेरा जो पाठ्यक्रम है बहुत जल्दी पूरा कर दीजिए, मुझे बस एक ही एग्जाम देने को मिलेगा, पिताजी हमारे या भैया ऐसा कह रहे हैं। क्या मैडम, ये मेरे हिसाब से अगर मैं अपने तर्क से कहूँ तो कोई जरूरी नहीं कि कोई एक अटेम्प्ट 2 अटेम्प्ट में नौकरी पा जाए बच्ची, तो उनको भी बच्चों के यानी जो लड़कों के अपेक्षा तो उनको भी समय देना चाहिए। तो आप गार्जियन से क्या कहना चाहेगी मैडम, क्योंकि ज्यादातर हमारे व्यूअर्स जो हैं स्टूडेंट्स हैं हमारे चैनल पर। जी, बिल्कुल, इस विषय में हम आपसे पूरा समर्थन रखते हैं कि अभिभावक को अपनी बच्चियों को भी थोड़ा समय देना चाहिए। सामान्य रूप से ऐसा माना जाता है कि लड़का तैयारी कर रहा है तो तैयारी करने दो, और लड़की है तो उसकी शादी वादी करना लोग बहुत जरूरी समझते हैं। तो ठीक है, विवाह करना समाज के लिए एक आवश्यक अंग है, परंपरा है हमारी, और सामाजिक उत्तरदायित्व है, उसको निभाना बहुत उचित है। लेकिन इसके साथ में उस उत्तरदायित्व के लिए हमारी बच्चियां पूरी तरह से तैयार हों, इस चीज का भी ध्यान हमारे गार्जियंस को रखना चाहिए, और बच्चों को भी इस बारे में अपने गार्जियन को पूरी तरह से विश्वास में लेना चाहिए कि हाँ, वो अगर उनको अवसर मिले तो वो कुछ बेहतर कर सकते हैं। तो बिल्कुल अगर ऐसा किया जाए तो हमें लगता है कि अभिभावक जरूर ही माता पिता अपने बच्चियों का भी उसी तरह से साथ देंगे जैसे कि वो अपने बच्चों का देते हैं। अच्छा मैम, और एक बात, हम कौशल विकास योजना गवर्नमेंट ने लाई है जिसमें बच्चियों को ज्यादातर मुख्य धारा में रख के आत्मनिर्भर करने के जॉब दे रहे हैं। और एक चीज और देखिए मैम कि ज्यादातर आउटसोर्सिंग से वैकेंसी आ रही है 10,000 15,000 पे। अभी हाल में ही एक बेसिक शिक्षा विभाग में इंस्ट्रक्चर नाम की एक वैकेंसी 10,000 में आई है। तो धीरे धीरे सरकारी नौकरियां कम हो रही है और प्राइवेट सेक्टर में ज्यादा हो रही है। ये चिंता का विषय नहीं है मैडम? बिल्कुल चिंता का विषय है, लेकिन ये देखिए सरकार के नीतिगत फैसले हैं। जी। कोई भी गवर्नमेंट जो है वो तय करती है कि उसे किस दिशा में अपने देश को लेकर के जाना है। यद्यपि कि उसमें जो जनमानस है उसकी भी सहभागिता बहुत ही आवश्यक है, लेकिन फिर भी अगर कोई नीतिगत फैसले लिए जाते हैं तो उस पर बहुत ज्यादा प्रश्न हम लोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो तो होना ही होना है। हाँ, गवर्नमेंट जो फैसला है तो उस पर बहुत ज्यादा तर्क वितर्क करने का कोई लाभ नहीं है। मुझे लगता है कि हमें उस माहौल में स्वयं को ढाल लेना ही बेहतर है। हम उसे जिस तरह से हम उसको एडजस्ट कर सकें और उसमें अपने लिए कोई अवसर ढूंढ सकें, हम लोगों को ऐसा प्रयास करना चाहिए। मैडम, कुछ बच्चियां हैं जो आत्मनिर्भर के स्लोगन के हिसाब से वो कुछ बिजनेस करना चाहती हैं, लेकिन समाज के तमाम ताने हैं, आस पड़ोस गांव, और उसे टूट जाती हैं। कई लड़कियों की ये शिकायत है कि सर हम कोचिंग करने आते हैं, कंप्यूटर सीखने आते हैं, तो लोग कहते हैं क्या कर लोगी, शादी ही तो करना है। तो मैडम, इसके आशय में आप क्या मैसेज देना चाहेंगे उन बच्चियों को? देखिए, जब आप किसी गली से गुजर रहे हो जिस पर लोग कम आ जा रहे हो, तो अक्सर ऐसा होता है कि बहुत सारे जीव जंतु अलग अलग तरह से आपको परेशान करने का प्रयास करते हैं। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि आप भाई, दो ही तरीके, या तो आप हिम्मत करके आगे बढ़ जाइए और या तो आप वापस लौट जाइए। तो अब ये उस व्यक्ति पर निर्भर करता है कि उसे क्या करना है। वो अपने आप को कितनी मजबूती ये उसका अपना फैसला होगा, ये उसकी अपनी दृढ़ता होगी कि उसे क्या करना है। अधिक से अधिक ये हो सकता है कि वो अपने परिवार से किसी से सहयोग ले सकती है कि भाई फला व्यक्ति हमको ऐसे कह रहे हैं या इस तरह की बात हमारे बारे में हो रही है। तो अगर परिवार उसके साथ है या नहीं भी अगर साथ है, यदि उसके अंदर आत्मबल है, तो वो बिल्कुल बेझिझक सारी बातों की कोई भी परवाह किए बिना उसे आगे बढ़ना चाहिए और कुछ करके दिखाना चाहिए, तभी उन लोगों का मुंह बंद हो सकता है। हमारे समाज में ऐसी बहुत सी महिलाएं हैं जिन्होंने लोगों के ताने से पहली शिक्षक के रूप में हम लोग स्वयं जो हमारी पहली शिक्षिका रही हैं, तो उनका भी यही था कि लोगों ने पत्थर तक मारे उन्हें। अच्छा मैम। कि ये लड़कियों को पढ़ाना चाहती है, लड़कियों को बिल्कुल समाज से बहिष्कृत कर देगी, लड़कियों के अंदर स्वतंत्रता का भाव आ जाएगा, तमाम सारी बातें। लेकिन उन्होंने पूरी तरह से उसका मुकाबला किया
और बच्चियों की शिक्षा पर जोर दिया, जिसका कि आज परिणाम है कि हम सब लड़कियां भी पढ़ पा रहे हैं। अच्छा मैम, आप जिस पद पे हैं और जिस मुकाम पर हैं, जी। तो मुझे नहीं लगता कि आपका भी संघर्ष बहुत आसान रहा होगा। अगर प्रेरणा के रूप में अगर हमारे व्यूअर्स कुछ बताना चाहे आप अपना संघर्ष, तो बेहतर होगा। देखिए, संघर्ष हर व्यक्ति के जीवन में होता है, जी जी और कुछ संघर्ष करके जब आप कुछ प्राप्त कर लेते हैं, जी तो आपके संघर्ष को लोग उदाहरण के रूप में लेते हैं। जी तो सबसे बड़ी चीज तो ये है कि आप, मेरे भी जीवन में तमाम सारी कठिनाइयां आई हैं। मैं अपनी प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, सारी चीजें मैंने कुछ कठिनाइयों से गुजर करके जरूर पूरी की, लेकिन एक बात के लिए हम बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि मेरा परिवार मेरे लिए हमेशा सहयोगी रहा है। चाहे वो माता पिता का परिवार रहा हो, चाहे वो मेरे ससुराल पक्ष के लोग रहे हों, सभी ने मेरा पूरा पूरा सहयोग किया और आज भी करते हैं। तो इसलिए, और शायद उनका विश्वास मुझ पर है, ये इस वजह से करते हैं। जी तो इस वजह से मैंने अपने जीवन की जो भी कठिनाइयां थी उनको बड़ी ही आसानी से पार किया, जी और उसके नतीजतन मैं यहाँ तक पहुंची। और इस संदर्भ में हर किसी के जीवन में जो भी संघर्ष आते हैं, जो भी कठिनाइयां आती हैं, आप लोग उनका डटकर मुकाबला करिए और अपने आत्मबल, अपने ज्ञान, अपनी योग्यता के आधार पर उनसे पार पा करके और सफलता की अपनी एक नई कहानी लिखिए। जी मैडम, अक्सर देखा गया है, खास तौर से रूरल क्षेत्र में, ग्रामीण परिवेश में, कि जब बच्चियां पढ़ने जाती होती हैं और किसी तरह का कोई एक्सीडेंटल मामला सामने आता है, छेड़छाड़ का, तो गार्जियन ज्यादातर, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, ज्यादातर गार्जियन यही करते, तुम पढ़ाई छोड़ दो, तुम मत जाओ, कोचिंग मत जाओ, जाने दो, उन लोगों को कुछ नहीं करना, तुम मत करो। तो मैडम, अभिभावक को कैसे इस बात को हैंडल करें, आपके हिसाब से क्या राय है इसकी? देखिए, मेरा तो खुद ही अपना एक बालिका विद्यालय है, जी और बहुत सारी बच्चियों के साथ इस तरह की समस्याएं आती हैं, जी और कई बार गार्जियंस भी इन शिकायतों को लेकर हम लोगों के पास आते हैं। लेकिन वही हमने कहा ना कि इसका कोई सॉल्यूशन हम उन्हें नहीं रोक सकते हैं, जी हमें बस स्वयं पर ध्यान देना होगा। लेकिन बिल्कुल माता पिता से मेरी करबद्ध प्रार्थना है कि केवल इतनी सी बात के लिए अपनी बच्चियों की पढ़ाई हरगिज न छुड़वाएं, उन्हें विद्यालय में जाने का अवसर दें, उन्हें जाने दें, और अपनी बच्चियों को ये सिखाएं कि वो किस तरह से अपने आप को इन सारी चीजों से सुरक्षित रख सकती हैं। और इसके लिए सरकार की भी योजनाएं, बालिका विद्यालयों में मार्शल आर्ट का प्रशिक्षण दिया अच्छा जा रहा है। आपके तो यहाँ? हाँ, हमारे जी यहाँ ये प्रशिक्षण चलता है, जी 3 माह का प्रशिक्षण ये दिया जी जाता है बच्चियों को। जी जी और बिल्कुल केवल इस तरह की चीजों से निपटने के निपटने लिए के स्पेशली प्रशिक्षण दिया जाता है कि यदि कुछ ऐसा आपके सामने हो जाता है, यदि कोई आपके साथ इस तरह की अभद्रता का व्यवहार कर रहा है, जी तो आप कैसे उससे निपट सकते निपट हैं। सकते हैं। बहुत तो अच्छी बात है ये तो तो मैडम। इस तरह से अगर जी जी बिल्कुल बच्चियां अगर आत्म रक्षा में थोड़ी सी प्रयास कर लें, तो मुझे नहीं लगता है कि किसी की भी हिम्मत है कि किसी बच्ची के साथ ऐसा कुछ कर सके। जी। मैं अपने दर्शकों से कहना चाहूंगा कि जब एक बिटिया को आप शिक्षा से वंचित करते हैं और उसी बिटिया को लेकर हॉस्पिटल में जाते हैं, तो आपकी तलाश एक महिला डॉक्टर की होती है, और अगर आप भी ऐसा करने लगे तो महिला डॉक्टर आपको कहाँ मिलेगी? मैडम, एक आखिरी सवाल, ये जो बच्चियां पढ़ रही हैं, जैसे 100 बच्चियां पढ़ रही, तो 100 में से 100 तो सफल होंगी नहीं, और मेरे हिसाब से शिक्षा नौकरी का केवल जरिया तो हो नहीं सकता। तो जिस भी क्षेत्र में होंगी, या गृहिणी रहेंगी, या किसी कर्मचारी होंगी, या बिजनेस में होंगी, तो शिक्षा का प्रयोग कैसे करें अपने जीवन में वो? देखिए, मैं संस्कृत की बेसिकली टीचर हूँ। जी तो संस्कृत में हमारे यहाँ एक बहुत बचपन से ही बच्चों को एक श्लोक सिखाया जाता है कि विद्या ददाति विनयम, विनयाद याति पात्रताम, पात्रत्वाद धनम आपनोति, धनात् धर्मः ततो सुखम। तो सबसे पहली चीज तो क्या है कि आप यदि पढ़े लिखे हैं, सुशिक्षित हैं, विद्वान हैं, तो आपके अंदर विनम्रता आएगी, और जब विनम्रता आपके अंदर आ जाएगी, तो मुझे लगता है कि आपकी आधी से ज्यादा समस्याएं जो हैं वो अपने आप सॉल्व हो जाती हैं। क्योंकि बहुत सारी समस्याएं हमारी अपने कड़वे व्यवहार के कारण ही आती है। कई बार आप देख रहे होंगे आजकल समाज में जिन प्रश्नों पर आपने बात नहीं की है, बहुत सारी ऐसी चीजें, पारिवारिक विखंडन, बहुत सारी चीजें ऐसी आ रही हैं कि आजकल पढ़ी लिखी महिलाओं में, पढ़ी लिखी स्त्रियों में पारिवारिक विखंडन, तलाक के मामले, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा आ रही हैं। तो कहीं ना कहीं लोग इसको इस तरह से भी देखते हैं कि भाई ये पढ़े लिखे होने का नतीजा है, कि ये पढ़ी लिखी हैं, स्वावलंबी हैं, नौकरी करती हैं, तो इसका मतलब है कि ये परिवार के साथ रहना पसंद नहीं करती है। तो ये सारी समस्या, तो इन सारी समस्याओं की जड़ में यही है
जी कि हम पढ़ तो रहे हैं, जी लेकिन यदि हमारी पढ़ाई हमारे अंदर अहंकार को डेवलप कर रही है जी तो वो कहीं भी शिक्षा का अंग नहीं हो संग सकती नहीं है, हो सकता। वो केवल हमारी डिग्री है, सर्टिफिकेट मात्र जी है। जी तो इसलिए हमेशा अपने बच्चों को अच्छे गुरुओं के मध्य पढ़ाने का प्रयास करिए, उन्हें सुशिक्षित बनाइए, केवल साक्षर बनाने से कार्य नहीं चलेगा। जी और जब बच्चियों के अंदर या केवल बच्चियों के लिए नहीं मेरा कहना है, बच्चे भी यदि उनके अंदर विद्या का ये गुण आ गया जी तो बाकी सारे जो स्टेप्स हमने बताए वो स्वयं अपने आप उनके पास आ जाएंगे और उनके सुखी जीवन में विद्या जो है वो जड़ का कार्य करती है। और इस जड़ को किस तरह से सही तरीके से यदि इसको फलने फूलने दिया जाए तो ये बिल्कुल उनके सुखी जीवन का आधार बनती है, चाहे वो नौकरी करें या ना नहीं करें। इसी बात को महात्मा गांधी जी ने बड़े अच्छे ढंग से 2 लाइन में कहा है कि शिक्षा का उद्देश्य चरित्र का निर्माण होता है जी मैडम। बिल्कुल बिल्कुल। और आप इसको ये ना समझे कि मैं नौकरी पा जाऊं तो मेरा ही जीवन सफल हो जाएगा, ऐसा भी नहीं है। कई उदाहरण ऐसे आपको समाज में मिलेंगे जो नौकरी करके भी रिजाइन कर दिए मैडम, समाज की सेवा में लगने के लिए। अब मैडम आखिरी सवाल, आप हमारे बच्चों को और उनके अभिभावक को क्या संदेश देना चाहेंगे? बस यही संदेश देना चाहते हैं कि कर्म पथ पर अपने लगे रहिए, जीवन में जो भी संघर्ष आए उनका आप मुकाबला करिए, बस अपने मार्ग से अपनी मंजिल से मत हटिए। जी जी। और मैं भी निवेदन करूंगा उन बच्चों के गार्जियनों से, बच्चियों को पढ़ने का अवसर जरूर दें और सबसे बड़ी बात कि आप विश्वास उन पर जरूर करें। आज के लिए बस इतना ही, फिर नए चेहरे के साथ हम उपस्थित होंगे नई बातों को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद मैडम आपका।